हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर के बारे में। ठीक है, तो देखो कि अल्कोहल एंड फेनॉल में दोनों में ही अगर आप बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप सर, तो यहाँ पे OH ही है, लेकिन दोनों ही अलग अलग क्यों कहलाते हैं? ये अल्कोहल कहलाता है और ये फेनॉल कहलाता है। तो इसी के नेमिंग के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अल्कोहल एंड फेनॉल जो है दोनों ही अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन भले उसके दोनों के फंक्शनल ग्रुप OH ही हो, तो OH को क्या बोलते हैं? OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप अगर एलिफेटिक में हो, अगर OH ग्रुप एलिफेटिक कंपाउंड में कनेक्टेड हो तो उसको बोलेंगे अल्कोहल। एंड अगर जब OH ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड में कनेक्टेड हो तो उसको बोलेंगे फेनॉल। जैसे मान लो कि R है, R में अगर OH लग गया है तो ROH, तो ये ROH जो है ये आपका क्या होगा? आपका अल्कोहल होगा। ROH जो है ये अल्कोहल होगा। अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर इसमें से OH कनेक्टेड हो गया है तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या कहलाएगा? आपका फेनॉल कहलाएगा। ये आपका क्या हो गया? फेनॉल हो जाएंगे। तो ये डिफरेंसेस है एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एरोमेटिक के बारे में जानना होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, और इससे पहले आप फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एरोमेटिक के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है और भी अच्छे से डिस्कस, थोड़ा डिटेल में डिस्कस हम GOC में करेंगे। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है एरोमेटिक होने के लिए वो क्या होना चाहिए? आपका साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए। अगर साइक्लिक कंपाउंड है, अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब मे भी वो एरोमेटिक हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है एरोमेटिक होने के लिए? sp2 या sp होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड ये हम आपको रेजोनेंस में बताएंगे, जो पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लॉन पे इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, है ना। लॉन पे इलेक्ट्रॉन हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये सब जो अगर इस टाइप के कंडीशन शो हो रहे हैं तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाते हैं। तो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, sp2 या sp होना चाहिए, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल लीजिए, कॉन्जुगेटेड हो। या फिर अगर आप बात करेंगे फोर्थ नंबर में क्या बात करते हैं कि ये प्लानर मीन्स बोले तो प्लानर, ये आपका एक ही प्लेन में लाई होना चाहिए। एक ही प्लेन में लाई होने का मतलब sp2 और sp। अगर sp2 sp है तो इसका मतलब वो प्लानर गारंटी है। जो फोर्थ, फिर जो क्या आपका ये थर्ड हो गया आपका फोर्थ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स बोले तो हकल्स रूल। अगर हकल्स रूल अप्लीकेबल है तो वो गारंटी है क्या है? वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग से क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? 4n+2 पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो एरोमेटिक है, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो फिलहाल हम एरोमेटिक के बारे में बात करें तो n का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगा? आपका 2 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 4 × 1 + 2 6 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 पुट कर दें तो 4 × 2 कितना हो गया? 8 + 2 कितना हो गया? आपका 10। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहीं पे किसके बारे में? बेंजीन के बारे में। देखो तो बेंजीन देखो सब के सब कार्बन आपका यहाँ पे क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन। यहाँ पे देखो कार्बन ये हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4। अब बताओ हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। अभी फिलहाल तो आपको सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पे सर? सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड है। 1 पाई बॉन्ड तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? आपका sp2। तो सबके सब sp2 हाइब्रिडेशन है। एंड पाई इलेक्ट्रॉन देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो इसका मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कितने? 3 पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 1 बॉन्ड में ही कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? आपका 6 हो गया। इसकी वजह से आपका बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। खैर हम यहाँ पे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर आपके एलिफेटिक में आ जाए,
एलिफेटिक बोल लो, साइक्लिक बोल लीजिए, सैचुरेटेड बोल लीजिए, अनसैचुरेटेड बोल लीजिए, ठीक है। तो उसमें अगर OH कनेक्टेड होंगे तो वो अल्कोहल होगा, अदरवाइज अगर वो किस में कनेक्टेड हो, एरोमेटिक कंपाउंड में कनेक्टेड हो तो वो आपका फेनॉल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के नेमिंग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे किसके, फेनॉल के नेमिंग, फिर उसके बाद लास्ट में हम आएंगे ईथर के पास आएंगे। तो सबसे पहले हम IUPAC नेमिंग किसका करेंगे, अल्कोहल के नेमिंग के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे OH हो गया, ठीक है, OH, इसको हाइड्रोक्सिल, अगर यहाँ पे अल्कोहल में है, ठीक है, ROH अल्कोहल है, तो इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स क्या होगा आपका, ऑल, जो अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका जो प्रीफिक्स होता है, और प्रीफिक्स का यूज कब करेंगे, जब अल्कोहल का सीनियर आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, एसिड एनहाइड्राइड आ जाए, साइनाइड आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, तो उस केस में अल्कोहल जूनियर हो जाता है और वहां पे यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं वहां पे, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। क्लियर है, सफिक्स अल्कोहल, ऑल, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। एंड अगर हम बात करें ROH का नेमिंग क्या होगा सर, तो ROH का नेमिंग क्या होगा, एल्केन ऑल। अब देखो एल्केन ऑल में देखो क्या है कि ऑल क्या है, सफिक्स आया है। अब ये सफिक्स O से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। अगर सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट फ्रॉम AEIOU, देन रिमूव E फ्रॉम एल्केन, ठीक है, या एल्केन हो, एल्किन हो, तो इसका जो नेम हो जाएगा क्या होगा, एल्केन ऑल, एल्केनॉल। क्लियर। अभी अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में, तो एल्केनॉल हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एल्कीन ऑल हो जाएगा, इनॉल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका नेम हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग। सबसे फर्स्ट कंपाउंड CH3OH, सेकेंड कंपाउंड C2H5OH, थर्ड चलो चलते हैं सर, थर्ड OH हो गया। एक और कंपाउंड लिख दो क्या, लिख देते हैं सर, है ना। एक और कंपाउंड फोर्थ C है ना, CC। चलो CC देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, चलो इसके नेमिंग बताओ। मिथ, 1 कार्बन है सर, तो 1 कार्बन है तो क्या होगा, मीथेन ऑल, ठीक है। ये आपका IUPAC नेम हो गया, देखो मीथेन ऑल। इसका नेम क्या होगा आपका, इथेन ऑल, ठीक है। इसका नेम बताओ सर, 1 2 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन, तो प्रोपेन ऑल, काम खत्म। सर इसका नेम बताओ। अब देखो यहाँ पे जो नेमिंग लिखेंगे सर, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन ऑल। तो ये प्रोपेन ऑल अगर आपने लिख दिया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर, नंबरिंग। अभी तक सर हमने नंबरिंग के बारे में बात नहीं किया, क्यों, इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप नंबरिंग करते तो आपका सेम नंबर आता है। यहाँ पे 1 पे आता है, यहाँ पे भी आपका 2 से 1 पे आता है, यहाँ पे भी 1 पे आ रहा है, लेकिन अल्कोहल यहाँ पे 2 पोजिशन पे आ रहा है, अल्कोहल यहाँ पे 2 पोजिशन आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे नेमिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, सॉरी, 1 2 और 3। इसका जो नेम हो जाएगा क्या होगा, प्रोपेन 2 पे अल्कोहल है तो प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। ये आपका करेक्ट नेमिंग है। अगर आपने ये नहीं लिखा, प्रोपेन 2 ऑल नहीं लिखा, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। चलो अब रही बात, हम बात करते हैं यहाँ पे देखो मिथेनॉल। अगर इसका कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। इसमें ये क्या होगा सर, इथाइल अल्कोहल। और याद रखना स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका, कैपिटल, उसके बाद आपका स्पेस, विदाउट स्पेस के आपको क्या लिखने हैं, स्मॉल लेटर में कंप्लीट करने हैं नेमिंग के। अब ये बात, यहाँ पे जितने अल्कोहल आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, सबके सब पॉइजनस हैं, सबके सब पॉइजनस है। उसको खाने से, उसको पीने से आपको कहीं ना कहीं, है ना, क्या करेगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। पॉइजनस है तो समझ सकते हैं। और वैसे अल्कोहल की जब भी बात होगी, कभी भी कोई अल्कोहल के बारे में या कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, बोला जाता है कि अल्कोहल है ये, तो अल्कोहल होने का मतलब आप समझेंगे इथेनॉल, है ना, ये पॉइजनस नहीं। तो एक्सेप्ट ऑल अल्कोहल आर, लिख लीजिए, ऑल अल्कोहल, ठीक है, ऑल अल्कोहल आर पॉइजनस एक्सेप्ट इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल।
हाँ, जो इथेनॉल का यूज़ करते हैं कहाँ पे, कफ सिरप में, है ना, बोला जाता है ना कि कफ सिरप, जो कफ सिरप में आपका एल्कोहल होता है वो वही एल्कोहल होता है, और जो ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के पर्पज़ से जो यूज़ किया जाता है वो यही आपका इथेनॉल ही है। ठीक है, चलो अब हम इसके और भी अच्छे अच्छे नेमिंग के बारे में बात करते हैं। चलो देखो, इसमें और एक भी नेमिंग क्या है कि हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आइसो सेकेंडरी में, आइसो कंपाउंड सेकेंडरी कंपाउंड में कंफ्यूज होते हैं, उसको हम थोड़ा सा पहले क्लियर करते हैं, फिर हम उसके बाद आगे बात करते हैं। आइसो कंपाउंड का यूज़ आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, तो सर इसका नेम जो हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, तो 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है सर, एकदम मिथाइल ग्रुप है सर, 2 मिथाइल क्या होगा आपका प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब सर यहीं पे क्या होता है कि 2 मिथाइल प्रोपेन को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सॉरी 1 2 3 4 कार्बन है, तो कॉमन नेम जो होता है पहले जो बोला जाता है, जब आपका IUPAC नहीं आया था उस समय इसको बोला जाता था आइसोब्यूटाइल, है ना, तो यहाँ पे सबके सब एल्केन है, तो ये क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन। अब रही बात यहाँ पे देखो, आइसोब्यूटेन ये आपका कॉमन नेम है, और ये कॉमन जो आइसोनियो ये IUPAC ने एक्सेप्ट किया है इस नेमिंग को, तो हम अगर 2 मिथाइल प्रोपेन की जगह पे आइसोब्यूटेन लेंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जो एक्सेप्टेड है उसको आप आराम से लिख सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे सर आइसो आपने क्यों लिखा, तो देखो दो चीज़ें, 2 पे अगर आपका मिथाइल ग्रुप है, 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है तो आप उसको आइसो लिख सकते हैं, 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो आइसो लिख सकते हैं, या फिर हम अपने अकॉर्डिंग से याद करने के लिए हम क्या करते हैं सर 1 2 3, बस 1 2 3, अगर इस तरह से फॉर्म बन रहा है तो हम उसको आइसो लिखेंगे, काम खत्म, और कुछ नहीं लिखना है। अगर इस टाइप का फॉर्म बन रहा है 1 2 3 कार्बन बन रहा है, चाहे है ना, अगर आप 1 2 मिथाइल बोल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर इस टाइप का फॉर्म बनेगा तो आइसोब्यूटेन, हमें याद रखने के लिए, नेमिंग हमें याद करने के लिए। अब देखो यहीं पे अगर हम बात करेंगे C, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे C और यहाँ पे OH लगा दिया। ठीक है, तो सर इसका नेम क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया था प्रोपेन टू ऑल, अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसके नेम क्या हो जाएंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सर आइसोप्रोपाइल क्यों, सर ये तो 2 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल होना चाहिए, तो सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल होना चाहिए। सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल भी होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में ही होता है, आइसोप्रोपाइल ही लिखे जाते हैं। तो इस केस में जब, अरे सर आपका तो फॉर्म तो बन ही नहीं रहा, आपके फॉर्म में आपने बताया सर ये L बना लो, L तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, एकदम दिख रहा है सर, देखो कैसे दिख रहा है, C यहाँ पे C बना लो, या नहीं तो C को ऊपर लिख लो, यहाँ पे OH लगा लो। दोनों में बताओ क्या डिफरेंसेस है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। देखो ये पैरेंट चेन हो गया, तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। थोड़ा सा और एग्जांपल ले लो सर, एक बार एक और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे मान लो आपका है ना, ये तो एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल ले लो सर, क्या नेक्स्ट एग्जांपल कितने नंबर तो हो गया आप देख लेना। जैसे मान लो यहाँ पे OH है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल नहीं होगा, हम यहाँ पे OH लगा लेते हैं, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ पे OH लगा ले। अब देखो इस फॉर्म को, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, 1 2 3 कार्बन हो गया। ठीक है, पहले इसके IUPAC नेम बता सकते हैं क्या, हाँ बता सकते हैं ना, 1 2 3, तो इसका आइसो क्या होगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्यों, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, बाकी के आप ये हैं, तो 2 मिथाइल क्या होगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब इसको अगर हमें लिखना है, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, क्या लिखना है इसमें कॉमन नेम में, तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल है, देखो 1 डिग्री एल्कोहल और ये फॉर्म बन रहा है, तो ये फॉर्म बन रहा है, तो क्या लिखेंगे आइसो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं सर सेकेंडरी के बारे में, बताओ थोड़ा सा। सेकेंडरी में आपको क्या करना है, सेकेंडरी को क्या बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स या 2 डिग्री बोलते हैं, सीधा सिंपल 2 डिग्री, जो 2 डिग्री है उसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी, जो 3 डिग्री कार्बन हो गया या 3 डिग्री एल्कोहल होगा उसको बोलेंगे टर्सरी बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ओनली आपके 3 कार्बन में ही आपका आइसोप्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल एंड सेकेंडरी होंगे, तो आपको आइसो
में आइसो को ही क्या प्रेफरेंस करने, बाकी में आपको कहीं भी प्रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पे देखोगे तो इसका नेम देखो, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो इसके पहले आईपीसी नेम बताओ, 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, और 2 पे अल्कोहल है तो ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें बात करेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। तो सर कॉमन नेम की बात करो तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है? जैसे मान लो सर और बताओ थोड़ा सा, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे OH लगा दिया, तो OH लगा दिया तो अब बताओ सर यहाँ पे क्या होगा। तो पहले आप आईपीसी नेम कैलकुलेट करेंगे ना, आईपीसी नेम, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या होगा, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, पेंटेन, उसके बाद 3 ऑल, है ना। और इसके कौन से नेमिंग की बात करेंगे, कॉमन नेमिंग के बारे में, तो कितना हो जाएगा, आइसो नहीं, क्या, सेकेंडरी, सेकेंडरी एसई, सेकेंडरी को एसई से लिखते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। चलो सर टर्सरी किसको बोलेंगे, टर्सरी देखो, जब अल्कोहल आपका 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हो या 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। जैसे देखो 1 2, ठीक है, यहाँ पे OH कनेक्टेड है, तो ये जो OH कनेक्टेड है अल्कोहल, इस कार्बन को देखो, ये डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन से है, इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड, इस कार्बन से कनेक्टेड, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये जो कार्बन हुआ 3 डिग्री, इसलिए ये अल्कोहल क्या कहलाएगा, वो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, बोले तो टर्सरी अल्कोहल। पहले आप आईपीसी नेम बताएंगे, तो आईपीसी नेम के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन, आप देखो ये पैरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया, 3 कार्बन हो गया, हमें नंबरिंग करना है 1 2 3, तो आपको क्या करना है, पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन के बाद आपको नेमिंग करने हैं। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट आया, तो सब्स्टिट्यूएंट आया तो क्या लिखो, 2 मिथाइल प्रोपेन, सबके सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन 2 पोजीशन पे आपका क्या अल्कोहल है, प्रोपेन 2 ऑल। अब इसके नेमिंग, कौन सा नेमिंग की बात करेंगे यहाँ पे, कॉमन नेमिंग के बारे में। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसलिए इसको बोलेंगे TERT, टर्सरी, टर्ट, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल। क्लियर है? ठीक है, आगे हम और भी बात कर सकते हैं क्या, एकदम बात करते हैं सर। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया, एक और कार्बन लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल है ये कहाँ पे है आपका, 3 डिग्री अल्कोहल पे है, तो इसके नेम डायरेक्ट बता दो, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 2 3 4 5 है, तो सर 5 कार्बन है, तो कॉमन नेम हो जाएगा क्या, कि टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आइसो, सेकेंडरी एंड टर्सरी के नेमिंग के बारे में आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। तो क्या यहाँ तक आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया आइसो, सेकेंडरी एंड टर्सरी के बारे में। अब इसमें ही बहुत अच्छे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने प्रीफिक्सेस के बारे में नहीं बताया, अल्कोहल का प्रीफिक्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखो। अल्कोहल का प्रीफिक्स जब क्या आ जाए, सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए। सीनियर फंक्शनल ग्रुप मीन्स कहने का मतलब, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे आपका ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये आपका OH लगा दिया हमने, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। सर नेमिंग बताओ इसके, तो नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4 कार्बन हो गया। तो क्या करेंगे, ये आपका सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हो गया, सीनियर। अब ये आपका क्या हो गया, जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये आपका ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब ये जूनियर एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। सब्स्टिट्यूएंट का हम प्रीफिक्स लिखेंगे, तो प्रीफिक्स हमें अल्कोहल के प्रीफिक्स लिखने, क्या होता है, हाइड्रोक्सी होते हैं। तो हाइड्रोक्सी होता है, तो हाइड्रोक्सी का अल्फाबेटिकल पहले H आ रहा है, और ये Br, ब्रोमीन का B आ रहा है, तो पहले जो अल्फाबेटिकल आएगा उसको पहले हम प्रेफरेंस करें, उसके नेमिंग पहले लिखेंगे। तो 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, या ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट कंपाउंड सर बताओ। सर यहाँ पे OH लगा दिया,
यहाँ पे हमने एक और ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है सर। यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया। चलो बताओ अब नेमिंग। तो नेमिंग हम बताएं क्या है सबके, इसमें इस कंपाउंड में सबके फंक्शनल ग्रुप जो है क्या है, अल्कोहल ओनली। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल ही है। तो जब फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो नंबरिंग आपको यहाँ से, कोई यहाँ से स्टार्ट करता है, नहीं बेटा यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करने, नंबरिंग तो हमें स्टार्ट वहीं से करने हैं जहाँ पे कार्बन होते हैं। कार्बन है तो नंबरिंग स्टार्ट आप यहीं से करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कार्बन यहाँ तो है ही नहीं, तो कार्बन कहाँ है, यहाँ पे। तो नंबरिंग जहाँ पे कार्बन होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो भले ठीक है 1 2 3 और ये 4, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका क्लोरीन है। तो क्लोरीन तो सबसे पहले ये मिथाइल हो गया है ना, 1 कार्बन है तो मिथाइल। तो मिथाइल और क्लोरीन में सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, क्लोरीन को, है ना। अल्फाबेटिकल सी पहले आता है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल, या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? कंपाउंड समझ में आ गया? अच्छा सॉरी, ब्यूटेन 1 ऑल नहीं, ब्यूटीन क्या है ये आपका, ये क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। तो ब्यूटेन 1 ऑल लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ब्यूटीन टीन बोले तो यहाँ पे 2 पे क्या है आपका, इन है, ब्यूटीन, फिर उसके बाद 1 ऑल लिखेंगे, सॉरी, है ना। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड थे इस वजह से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूटीन 1 ऑल। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट सर, यहाँ पे आपने साइक्लिक कंपाउंड के बारे में नहीं बताया सर। साइक्लिक कंपाउंड में अगर अल्कोहल आ जाए तो कैसे नेमिंग करना है, तो चलो उसके भी नेमिंग कर लेते हैं। अल्कोहल साइक्लिक कंपाउंड में देखो सर, यहाँ पे अगर आ जाए, इस कंपाउंड में अगर आ जाए OH, तो इसके नेमिंग क्या हो जाएंगे? तो इसके नेमिंग बताओ क्या हो जाएगा, साइक्लो कंपाउंड। जब ये अल्कोहल नहीं था तो क्या था, साइक्लोब्यूटेन। जब ये अल्कोहल आ गया तो क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन ऑल, साइक्लोब्यूटेनॉल। क्लियर? चलो एक और कंपाउंड के नेमिंग लिखे थे थोड़ा सर, बताओ एक ना और कंपाउंड के नेमिंग। ठीक है सर, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, यहाँ पे OH लगा लेते हैं सर, यहाँ पे ब्रोमीन लगा लेते हैं, बताओ नेमिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके नेमिंग बताओ सर क्या होगा। तो इसके नेमिंग, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, है ना। नंबरिंग या पैरेंजन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड पे चलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के बाद, है ना। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल सॉरी फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आपका आ गया देखो। उसके बाद अब जाना है इधर, राइट जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में जब जाएंगे तो सेकंड पोजीशन पे आपको ब्रोमीन मिलेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो आ रहे हैं ब्रोमीन, मिनिमम पोजीशन देने हैं आपको। तो 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट को भी देखो, यहाँ पे ऑर्डर में जो हमने लिखे सब्स्टिट्यूएंट को भी आपको क्या करना है, दिख नहीं रहा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट को भी आपको क्या करना है कि मिनिमम पोजीशन देने हैं। तो इसके वजह से हमने क्लॉकवाइज नंबरिंग आप करेंगे तभी सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो लिखो 2 ब्रोमो साइक्लो, कितने कार्बन है, 5, तो पेंट लिख लो। अब बताओ कि सर पेंट के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट के साथ डबल बॉन्ड है, पेंट कितने पे, 3, तो पेंट 3 इन ऑल, साइक्लोपेंट 3 इन ऑल, आपका क्या होगा, नेमिंग हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक अल्कोहल के बारे में सारा क्लियर हो गया। चलो अब ये अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, फेनॉल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और एक दो कंपाउंड और हैं इसमें आपको नेमिंग जो बहुत ही फेमस नेमिंग है, मतलब उसके आईपीएससी के साथ साथ वो क्या है, कॉमन नेम उसके बहुत फेमस है। कॉमन नेम बहुत फेमस है, मीन्स कहने का मतलब COOH है, COH है इस कंपाउंड के नेमिंग, बताइए। COH और ये आपका क्या है, COH। इसके इन दोनों के नेमिंग आप जल्दी से बताएंगे कि क्या नेमिंग है, क्लियर है? जल्दी से आप बता दो नेमिंग। बताओ आईपीएससी नेम क्या, आईपीएससी नेम हो गया 1 2, तो क्या होगा आपका, इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स आपका क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, और ये 1 पे ये 2 पे है, तो 2 टाइम्स आपका डाई है ना, 2 टाइम्स आपका अल्कोहल है, तो इसलिए 1,2 डाइऑल हमने लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 1 2 और ये 3, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन।
अब देखो यहाँ पे अल्कोहल जो ग्रुप है कितने टाइम्स आपका 3 टाइम्स है, तो अल्कोहल ग्रुप आपका कितने टाइम्स है आपका 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है तो क्या लिखाएंगे 1 जितने टाइम्स है और उसके पोजीशन, तो 1, 2, 3 उसके लिए क्या लगाएंगे ट्राई ऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, तो इसको बोलते हैं क्या ग्लिसरॉल, इसको क्या बोलते हैं ग्लिसरॉल बोलते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं इथेन 1,2 डाइऑल को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो याद रखिएगा ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ये ग्लिसरॉल दोनों ही आपका क्या है कॉमन नेम है और बहुत ही फेमस कॉमन नेम है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बोले तो एरोमेटिक से अगर कनेक्टेड हो अल्कोहल फेनॉल तो उसको क्या बोलेंगे फेनॉल, मीन्स कहने का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड से जब आपका OH ग्रुप कनेक्टेड होंगे तो उसको क्या बोलते हैं फेनॉल बोलते हैं। फेनॉल के नेमिंग के बारे में बात करेंगे। चलो फेनॉल के नेमिंग बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी मीन्स कहने का मतलब है कि ज़्यादा कंपाउंड्स है नहीं, थोड़ा सा एग्जाम्पल जल्दी से खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो देखो ये, ठीक है, लिख लो हेडिंग फेनॉल, नेमिंग ऑफ फेनॉल, फेनॉल ये आपका बेंजीन हो गया, यहाँ पे OH लगा लो, बेंजीन में आप OH कहीं भी लगा लीजिए, बेंजीन में OH कहीं भी लगा लीजिए वो आपका क्या होगा फेनॉल होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फेनॉल। सर फेनॉल ही क्यों, इसको बेंजीनॉल नहीं बोल सकते? हाँ सर बोल सकते हैं ना, ये क्या है बेंजीन है, बेंजीन है ना, बेंजीन। अब यहाँ पे बेंजीन में ई को हटा के ऑल लगा लो सर, दोनों ही नेम है, IUPAC एक्सेप्टेड नेम है फेनॉल, इसलिए इसको फेनॉल के नाम से जानते हैं। मार्केट में आपको फेनॉल के नाम से जानेगा, आप जाएंगे बेंजोनॉल बोलेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, तो फेनॉल बोलेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो इसमें नेमिंग की बात करते हैं। सर नेमिंग बताओ जल्दी फटाफट। OH हो गया, यहाँ पे आपका CH3। अभी इसको बताने के लिए थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसे बेंजीन है, बेंजीन में कोई भी ग्रुप लग जाए, बेंजीन में कोई भी ग्रुप हो उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया तो यहाँ बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे ऑर्थो, उससे बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे मेटा, इससे बगल वाले कार्बन को पैरा। यह आपका ऑर्थो पोजीशन, यह आपका मेटा पोजीशन। क्लियर है, ऑर्थो मेटा और ये पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा हो गया। आगे हम बात करेंगे सर यहाँ पे आपने ग्रुप लगा दिया तो ये ऑर्थो हो गया, क्या हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ चेंज कर सकते हैं ना, आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, ये आपको मान लो कि ऑर्थो ग्रुप, सॉरी यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप नहीं, यहाँ जैसे मान लो ग्रुप लगा दिया तो ग्रुप, इस ग्रुप की वजह से इसके बगल वाले कार्बन है ये ऑर्थो को, ये आपका ऑर्थो, यह अर्थ आपका मेटा पोजीशन, ये आपका मेटा पोजीशन और ये आपका पैरा पोजीशन। तो आपको देखना है ऑर्थो मेटा पैरा लिखने से पहले आपको क्या बताना है कि सर ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग से आपको बताने हैं क्या कि कौन सा ऑर्थो पोजीशन होगा, कौन सा मेटा पोजीशन होगा, कौन सा पैरा पोजीशन होगा। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किसमें कि अगर आपके बेंजीन में अल्कोहल आए और अल्कोहल के साथ साथ कुछ और ग्रुप भी लगे हों, कुछ और ग्रुप मीन्स कहने का मतलब है जैसे मान लो सर यहाँ पे OH लगा दिया हमने, यहाँ पे CH3 लगा दिया, जैसे मान लो ये आपका बेंजीन है, इसमें OH लगा दिया और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, सर यहाँ पे OH लगा दिया, OH और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, ठीक है। तो इसका नेम अगर देखेंगे तो ये ग्रुप है, इसके बगल वाले पोजीशन ऑर्थो, तो ऑर्थो पोजीशन है, ये क्या क्या बोलेंगे इसको ऑर्थो मिथाइल फेनॉल, या इसको ऑर्थो मिथाइल बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑर्थो ये मेटा, तो मेटा मिथाइल फेनॉल, ठीक है, मेटा मिथाइल बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं और नंबरिंग के साथ भी कर सकते हैं 1, 2, तो 2 मिथाइल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, याद रखना। यहाँ पे आप 3 मिथाइल भी लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑर्थो मेटा और ये पैरा, तो पैरा मिथाइल फेनॉल, पैरा मिथाइल फेनॉल। अब रही बात यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट वाले पे, इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रेसॉल। जब भी एक बेंजीन रिंग में क्या मिल जाए अल्कोहल के साथ साथ आपको क्या मिल जाए यहाँ पे CH3, कोई मिथाइल ग्रुप आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं क्रेसॉल बोलते हैं। अब वो ऑर्थो होगा क्रेसॉल, पैरा क्रेसॉल होगा या मेटा क्रेसॉल होगा, वो डिपेंड करेगा कि CH3 ग्रुप कहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसको बोलेंगे क्या मेटा क्रेसॉल, दिस इज मेटा क्रेसॉल, दिस इज पैरा क्रेसॉल, ठीक है। ऑर्थो क्रेसॉल, मेटा क्रेसॉल और ये पैरा क्रेसॉल हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? इसी में और थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे कि सर अगर फिनॉल में ही 2 OH ग्रुप आ जाएं तो 2 OH ग्रुप आ जाएं तो उसके नेमिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो ये हो गया, लिख लिया था सबने, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखे सर। यहाँ पे OH लगा लो, यहाँ पे OH लगा लो और यहाँ पे OH लगा लो, काम खत्म। क्या काम खत्म हुआ सर? तो ये इसका जो नेमिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइऑल। सर इसमें बेंजीन 1,3 1 2 और ये 3, बेंजीन 1,3 डाइऑल। सर इसमें क्या होगा, 1,4 डाइऑल हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइऑल। यह हम इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि इसके जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम आपके इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो बात करेंगे, बेंजीन 1,2 डाइऑल के जो नेमिंग होते हैं इसको बोलते हैं केटागोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, केटागोल बोलते हैं। इसको बेंजीन 1,3 डाइऑल है तो बेंजीन 1,3 डाइऑल को क्या बोलते हैं, केटागोल। उसके बाद आपका रिसोसिनॉल एंड उसके बाद ये क्विनॉल, लिख लीजिए केटागोल, इसको बोलते हैं रिसोसिनॉल, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्विनॉल, क्विनॉल, ठीक है। मार्केट में ये क्विनॉल, रिसोसिनॉल और केटागोल के नाम से जाने जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बार है ना जेईई मेंस में क्वेश्चन आए थे इसके कि इसके कॉमन नेम क्या हैं। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ईथर के बारे में बात करते हैं। सर ईथर के नेमिंग के बारे में बताओ। एल्कोहल तो हमें समझ में आ गया, फिनॉल भी समझ में आ गया, अब हम ईथर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ईथर के फंक्शनल ग्रुप जो हैं, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों साइड जो वैलेंसी होती है, यहाँ पे तो सर ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी थी, यहाँ पे एक से OH कनेक्टेड था, एक से आपका क्या था, OH कनेक्टेड था एंड एक से आपका एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड थे। लेकिन ईथर में क्या होता है कि दोनों के दोनों R से कनेक्टेड होते हैं, दोनों क्या है, R से कनेक्टेड होते हैं। तो इसके नेमिंग के बाद, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये R1 हो गया, O हो गया, R हो गया, ठीक है। दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड। इसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब ये एल्कोक्सी एल्केन जो है, एल्कोक्सी किसको लिखते हैं, R डैश को, एल्कोक्सी किसको लिखते हैं, R डैश को लिखते हैं। तो R डैश बोले तो यहाँ पे क्या होगा आपका एल्कोक्सी, ये स्मॉल वाले होते हैं। क्या होता है आपका, ये स्मॉल वाला होता है। और ये जो बड़े होंगे मीन्स करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो एल्केन में आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो बात करें COC, दोनों साइड आपका सेम नंबर ऑफ कार्बन है। तो जब सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इसका जो नेम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। एंड अगर इसके कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे तो देखो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड आपका सेम नंबर ऑफ कार्बन है। इसको क्या लिखते हैं, डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। दोनों साइड अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ एटम है, तो आराम से यहाँ पे डाईमिथाइल ईथर लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके यहाँ पे CCOCC, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। इससे कॉमन नेम आराम से लिख सकते हैं क्या, कि देखो ऑक्सीजन के इधर और इधर दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों सेम है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक कंडीशन। इफ R1 R डैश एंड R इक्वल्स टू सेम हो जाएंगे, इसको बोलते हैं सिमेट्री। एंड इफ R डैश इज नॉट इक्वल्स टू R, देन ये क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिक। इसको क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल केस। तो ये आपका सिमेट्रिकल केस अभी हम पढ़ रहे हैं। तो सिमेट्रिकल केस में इथॉक्सी इथेन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे तो दोनों साइड आपका सेम है तो डाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डाई। तो CC तो डाई 2 कार्बन है तो इथाइन, तो डाई इथाइल ईथर, ये आपका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। डाई इथाइल ईथर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर सर अनसिमेट्रिकल हो जाए तो अनसिमेट्रिकल हो जाने पे क्या नेमिंग होगा। तो जैसे देखो अनसिमेट्रिकल होने से, जैसे मान लो वन साइड हम कार्बन लगाते हैं 1 कार्बन, एक साइड हम 2 कार्बन लगा लेते हैं। वन साइड एंड ओनली 1 कार्बन एंड दूसरे वाले साइड में क्या लगा लेंगे, 2 कार्बन। तो देखो ये अनसिमेट्रिक केस हो गया। तो अनसिमेट्रिक केस में हम बात करेंगे कि जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कम है, लेस नंबर ऑफ कार्बन सीधा है, तो उसको लिखते हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में 1 कार्बन है, इसको क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी।
मिथॉक्सी, वहाँ पे सेम नंबर, सिमेट्री में तो सेम होते हैं, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ जिस दर का जिस वैलेंसी में नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, लेस होंगे, तो उसको मिथॉक्सी लिखेंगे, तो मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। एंड इसके सर कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम जो लिखने हैं आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये आपका इथाइल, ये आपका मिथाइल और ये ईथर, तो क्या लिखना है आपको, इथाइल, मिथाइल और ये आपका ईथर। क्लियर है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे PHOC, PHOC, बताओ इसके नेमिंग क्या होंगे, क्या होगा, देखो फिनॉल से कनेक्टेड अल्कोहल, फिनॉल से कनेक्टेड ऑक्सीजन है यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो नेमिंग है ओनली 1 कार्बन, इधर 6 कार्बन है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी फिनॉल, मिथॉक्सी फिनॉल। अब सर इसके कॉमन नेम, तो कॉमन नेम ये क्या है आपका, मिथाइल है, ये फिनाइल है और ये ईथर है, तो पहले कौन आएगा, KLMNOP, एम पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल, फिनाइल और ये आपका ईथर। इस तरह से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसके नेमिंग, ईथर के नेमिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। IUPAC नेमिंग के साथ साथ आप यहाँ पे दोनों नेमिंग की बात कर सकते हैं, कॉमन नेमिंग के बारे में बात कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये हमने आज यहाँ इस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के नेमिंग की बात किया। ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड 11th 12th और जो ड्रॉप आउट है वो तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये हमारे 12th में ये एक चैप्टर ही है, ठीक है। तो पहले हम वहाँ पे नेमिंग की बात करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आपका यहाँ पे प्रिपरेशन पढ़ते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पूरे कंप्लीट कर दिए। आपके एक भी क्वेश्चन JEE मेंस में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से आएंगे, तो एक भी क्वेश्चन रुकने वाले नहीं हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, बोले तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के नेमिंग कैसे करते हैं, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अगर समझ में आया, कुछ सीखने को मिला है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को। तब तक के लिए, है ना, थैंक यू सो मच, बाय बाय।